बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसल बावडा की नहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि निसार अहमद खूड़ो ने 99 वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। टोटल 101 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 2 वोट खारिज हो चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा, अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये ऐसा करें, क्योंकि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब दौड़ता है। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का भी ऐलान किया है। जब तक एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस और 4 फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार हमारे दौर में पिछले साल हुआ। ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है, इनको खौफ आना शुरू हो गया है कि ये हर मुश्किल से ये गवर्नमेंट निकलती गई। अब जरा आराम से सुने। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ें आपको आगाह करें। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पर ना कोई यकीन दहानी मांगी और ना ही हमने कराई, कोई शिकवे शिकायत नहीं की। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि अदम एतमाद को छोड़ें, हमें निज़ाम पर एतमाद नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा बहादुराबाद आमद के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आमिर खान बोले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई शिकवे शिकायतें नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान ने बताया कि खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत नहीं हुई। इस पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फैसला करेंगे वो अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फैसला होगा उसके मुताबिक फैसला है। आमिर खान ने कहा कि इमरान खान 3.5 साल बाद आए हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने याद रखा। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर हमारे ऑप्शंस खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें अंदर की वो सारी बातें नहीं बता सकता। 3.5 साल के बाद आए हैं, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है। वो आए हैं, उन्होंने याद रखा है। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू किए बिना रवाना होने लगे तो मीडिया नुमाइंदगान ने सवालात की बौछार कर दी, जिस पर गैर रस्मी गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 90 हमारा है ही नहीं, उनसे क्या मांगे। एमक्यूएम को सियासी दफातर की जरूरत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि अदम एतमाद को छोड़ें, हमें निज़ाम पर एतमाद नहीं है। कैमरामैन फैसल खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सियासी माहौल में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कल इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक अदम एतमाद के लिए एमक्यूएम से मदद भी मांग ली है। सियासी माहौल में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कल इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद पर तहरीक अदम एतमाद के लिए एमक्यूएम से मदद मांग रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची का दौरा। सरबराह ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को सियासी जमातों के बजाय अवाम में आना चाहिए था। कराची पैकेज भी अभी तक नहीं दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची के हवाले से ताजिरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सरबराह ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने वज़ीर-ए-आज़म को सियासी जमातों के बजाय अवाम और
ताजिरों से राब्ता बढ़ाने की तजवीज़ दी। देखें, तहरीक अदम एतमाद जो आई हुई अपोजिशन की, होना तो यही चाहिए था कि वज़ीर आज़म को जो है सियासी पार्टियों की जगह आवाम में आना चाहिए था, ताजिरों के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। और जिस तरह से वो इस वक्त अपने जो इनके साथ कोalition में लोग हैं उनको खुश कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो इस वक्त वो आवाम की डिमांड पूरी करते हैं। 1100 अरब रुपए का जो पैकेज दिया गया, आज 3 साल गुजर चुके हैं, इसमें कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। शर्जील कोपलानी ने वजीर आजम से शिकवा किया कि वो कराची आते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। वज़ीर आज़म साहब खुद बता रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान की 58% एक्सपोर्ट जो है वो कराची ने जो है इनके टारगेट्स पूरे करके दिए। कराची को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो वज़ीर आज़म साहब देने को तैयार नहीं है, या उनकी विल या विश नहीं। ताजिर रहनुमा का कहना था कि वो अब भी वजीर आजम की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो कराची पर खुसूसी तवज्जो देंगे। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाक सरजमीन पार्टी ने 27 मार्च को लियाकताबाद टैंकी ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बिलावल बताएं कि सिंध में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं जो इस्लामाबाद फतह करने लग गए। 3.5 साल से हुकूमत का साथ देने वाली एमक्यूएम ने आवाम के लिए कुछ मांगने की बजाय मांगी भी तो 9-0 की चाबी है। ये सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने 27 मार्च को जलसे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 13 साल से सिंध में इक़्तिदार में रहने वाले इस्लामाबाद पर यलगार किए हुए हैं, जबकि सिंध में खाक उड़ रही है। कराची को थर बना दिया गया। क्या सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं जो वफाकी हुकूमत को गिराने गए हैं? पाकिस्तान के लोगों, चाहे तुम पीटीआई के सपोर्टर हो, चाहे तुम ऑपोजिशन जमातों के तमाम सपोर्टर हो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। चेयरमैन पीएसपी ने कहा कि आज 3.5 साल से सो रहे थे। आइन में लिखा जाए कि जहां बल्दियाती नुमाइंदे ना हो वहां कौमी असेंबली के इलेक्शन ना करवाए जाएं। 3.5 सालों में एमक्यूएम ने अगर कुछ मांगा है हुकूमत से तो वो अपने 9-0 का ऑफिस मांगा है। एज इफ के सारे खजाने मुहाजिरों के वहीं दफन है। वो खुल जाएगा तो खजाने सारे निकल आएंगे और मुहाजिरों की खुशहाली आ जाएगी। और आज भी शायद वजीर आजम जो आ रहे हैं लॉलीपॉप देने के लिए, तो मुहाजिरों के लिए कोई और चीज नहीं मांगी जाएगी, वही बंद दफातर ही मांगे जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि सिंध में 40 सालों से इक़्तिदार में रहने वाली एमक्यूएम आज 2 कश्तियों में सवार है। 3.5 साल से हुकूमत का साथ देने वालों ने अवाम के लिए कुछ मांगने के बजाय मांगा भी तो 9-0 की चाबी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने इमरान खान और आम इंतखाबात से मुतल्लिक बड़ी पेशगोई कर दी है। इनका कहना है कि इस बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अपने एक बयान में मंजूर वसान ने कहा कि वज़ीर आज़म जाने वाले हैं, इमरान खान को अब बाय बाय कहने का वक्त हो चुका है। इस बार तहरीक अदम एतमाद नाकाम नहीं होगी बल्कि पहले से मुख्तलिफ और कामयाब होगी। रवां साल इलेक्शन का है, तमाम जमातों से हमारा इल्हाक होगा और मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जगह जगह पर कंटेनर्स रखकर लॉन्ग मार्च का रास्ता बंद किया गया है। शहर कायद में महंगाई के बाद शहरी बेहाल। खानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात एक माह में 100 रुपये तक महंगे कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान आवाम अब मसाला जात की बढ़ती कीमतों की जद में आ गए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी और शिपिंग कंपनियों के किरायों के बायस मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। एक माह में मसाला जात 100 रुपए तक महंगे हो गए। इस तरह जीरा 700 से बढ़कर 800 रुपए, काली मिर्च 1100 रुपए, सौंफ 500 रुपए, दार चीनी 800 रुपए, लाल मिर्च फी किलो 450 रुपए, हल्दी 120 रुपए महंगी होकर 350 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई के सबब शहरी अशिया खुर्दनोश के वसूल के लिए परेशान है। मसाले बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। 200 रुपये का स्टाक आता है गरम मसाला, बताओ 200 रुपये का 800 रुपया दिहाड़ी है। अब 200 रुपये का मसाला लेंगे, 200 का दूध लेंगे, बाकी क्या बचेगा। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि दुकानों पे चेक एंड बैलेंस रखें ताकि कंज्यूमर को कुछ फायदा हो। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई के सितम से निजात दिलाने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन अजमल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द सर बन गए, जबकि चीनी और आटे की किल्लत ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। शहर में यूटिलिटी स्टोर पर ना चीनी की किल्लत दूर हो सकी और ना ही आटे की बर वक्त दस्तयाबी मुमकिन हो सकी। यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिसंबर के बाद से चीनी फराम नहीं की गई, जबकि आटे की फराहमी का वक्त भी मुकर्रर ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत की वजह से शहरी हुकूमत से मायूस नजर आते हैं। बाहर जैसे बाहर मिल रहा है जैसे इधर ही मिल रहा है, फायदा नहीं है। किराए भर के करीब आदमी आते हैं इधर लेने के लिए, लाइन लग के कभी मिल गया कभी ना मिला। बस
ये गरीब लोग पिस रहे हैं, किराए के मकान है, खाना ही नहीं बच्चों का पूरा होता। ये कैसी हुकूमत है? हम लोग घी आटा चीनी लेने आएंगी, शुक्र है आटा आ गया, घी और चीनी आई नहीं। क्या करें, इतनी परेशानी में सुबह को आए हुए बैठे हुए। महंगाई ने जहां शहरियों को बेहाल कर रखा है, वहीं यूटिलिटी स्टोर्स भी मायूसी में इजाफे का सबब बन गए हैं। कैमरामैन अजमल के हमरा बसीम फ़िक़ा, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये में 1 रुपये 13 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी हो गई, जबकि 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा कर दिया गया है। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर होने का सिलसिला जारी है। तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 63 पैसे पर पहुँच गया। 3 रोज के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 13 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्जों की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। ये भी खदशा जाहिर किया है कि आलमी मार्केट में दरामदी अजनास की कीमत बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 179 रुपये 70 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे इजाफे से 196 रुपये और बरतानी पाउंड 50 पैसे सस्ता होकर 236 रुपये 30 पैसे का हो गया है। उधर आलमी मार्केट में सोना $6 महंगा होकर $2015 फी औंस पर पहुंच गया, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 700 रुपये महंगा होकर 1,31,400 रुपये का हो गया है।